तो मेरे आका ने फरमाया जाओ 60 रोजे रख लेना और एक रोजे का कफारा हो जाएगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं 30 दिन नहीं रख सका तो 60 रोजे कहां से रखूंगा। हे बाबू भाई बेटा, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख पाओगे? नहीं सरकार। फरमाया अच्छा ऐसा करो जाओ 60 मिस्किन को खाना खिला देना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह उसकी भी ताकत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि 60 मिस्किन को खाना खिला सकूं। मेरे आका ने फरमाया ना रोजे रख सकते हो ना 60 मिस्किन को खाना खिला सकते हो। हाँ सरकार ये दोनों काम नहीं कर सकता। उसी दरमियान एक शख्स आया, खजूर लेके आया, खुरमा लेके आया। सरकार आपकी बारगाह में ये हदिया है, नजराना है, कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने लिया और लेके सहाबी को दिया और फरमाए जाओ मदीने शरीफ में तलाश करो कौन गरीब है, कौन मिस्कीन है, कौन लाचारो मजबूर है, उन लोगों के दरमियान ये बांट दो, यही तुम्हारे रोजे का कफारा हो जाएगा। अब सुनिए इस पर सुभान अल्लाह मचल के बोलिएगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मदीने शरीफ में हमसे ज्यादा गरीब कौन है, किसको तलाश करेंगे? मैं भी बहुत गरीब हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया घर चले जाओ, खुद खाना बाल बच्चों को खिला देना, यही तुम्हारे रोजे का कफारा हो जाएगा। जाओ तुम्हारे लिए इसी को मैंने कफारा। सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी जो मुख्तारे कायनात बन करके आए दुनिया में, और ये तो सरकार का हुक्म है, ये मेरे नबी का लोआबे दहन है। हजरत जाबिर ने मेरे आका की दावत की। क्या है खाने में? 1.25 सेर जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है, उसको ज़िबह किया, बोटी बनाया, बीवी के हवाले किया। बीवी से कहा मैं आका की बारगाह में दावत देने जा रहा हूँ, मैंने सरकार को इस हाल में पाया है कि 3 दिन से सरकार ने खाना नहीं खाया है, पेट पे पत्थर मेरे आका बांधे हुए हैं। बीवी बोली कितने लोग हैं? हजरत जाबिर ने कहा 1000 हैं। इतना ही खाना है, 1000 को दावत दीजिएगा तो कैसे होगा? बीवी ने कहा मेरी बात मानिएगा? हाँ हाँ बोलो, जाइएगा और नबी के कान में बोलिएगा, आहिस्ते बोलिएगा, सरकार सिर्फ आपकी दावत है और सरकार को लेके चले आइए। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ठीक है, खाना तुम तैयार करो, मैं जाता हूँ। ये खाना तैयार करने लगी। हजरत जाबिर के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, नहीं जानते थे कि ये क्या होता है। बकरी के बच्चे को ज़िबह करते हुए जब देखा ना तो दोनों बच्चों को लगा कि लगता ही कोई खेल है। छोटे भाई से बड़े भाई ने कहा सोन हम भी छुरी चला के देखते हैं, कितना मजा आवेगा, जब खून निकलेगा तुम तड़पेगा। उसे नहीं पता था कि अंजाम क्या होगा। और छोटा भाई सोया, बड़े भाई ने छुरी चला दी, गर्दन कट गई। एक बेटे की लाश और एक बेटा मारे डर के छत पे चढ़ गया। मगर वाह रे सहाबिया, कितना मजबूत अकीदा था सहाबिया का। बेटा पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, मगर आंखों से आंसू नहीं निकालती, कोने में लाश को छिपाई और दिल से बोली मुस्तफा सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, इससे बढ़कर मेरे घर की मेराज क्या होगी। वो दावत के इंतजाम में लग गई। हजरत जाबिर अंदर गए, देखा मेरे सरकार बीच में है, सारे सहाबा मेरे आका को घेरे हुए हैं। ऐसा है जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान होता है, वैसे ही नबूवत का चांद हिदायत के सितारों के दरमियान है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत के करीब हजरत जाबिर गए और नजदीक गए, नहायत ही सरगोशी के अंदाज में अर्ज किया सरकार गुलाम के यहाँ आपकी दावत है, सरकार कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना, फरमाया सहाबा मुबारक हो, मुबारक हो, जाबिर ने दावत किया है, खाना खाने चलना है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जाबिर ने दावत किया, सबको खाना खाने चलना है। अब हजरत जाबिर ने देखा कि मेरी आका ने सबको दावत दे दी, फिर आहिस्ते से अर्ज किया सरकार ज्यादा नहीं है, 1.25 सेर जौ का आटा है और थोड़ा सा गोश्त है, मेरे आका अगर चाहिए
तो अगर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये 4 यार को ले लीजिए, इससे ज्यादा खाना नहीं है। फिर मेरे आका ने आवाज़े बुलंद फरमाया, साहबा सुन रहे हो, जाबिर दावत कर रहे हैं, खाना खाने चलना है। तीसरी मर्तबा फिर अर्ज किया, सरकार इतना ही खाना है। फिर मेरे आका ने आवाज़े बुलंद फरमाया, हम और आप होते तो क्या कहते, पीर साहब बेइज्जत करवा दीजिएगा क्या, आपकी दावत की यहाँ पूरा गांव वाले को दावत दे रहे। मगर वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। सहाबी का अकीदा सुनिए। हजरत जाबिर ने कहा, ए जाबिर मत घबराओ, तुमने नबी की दावत की है तो नबी का इंतजाम करो। मेरे आका सबों की दावत कर रहे हैं, सबका इंतजाम मेरे आका फरमाए। घबराने की क्या जरूरत है, सरकार ने दावत दी है, चलो पहले खाना खाते हैं फिर काम होता है। 1000 को लेकर के सहाबी रसूल मुझे तो हम क्या करें, भेज दीजिए तो क्या कर लेगा। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले खाना खाने चलो, खाना खा करके आते हैं तब काम होगा। हजरत जाबिर सबको लेके चले। हजरत जाबिर जैसे ही अंदर गए, बीवी ने कहा एक बच्चा इंतकाल कर गया, शहीद हो गया। शौहर ने कहा चेहरा उदास न होने पाए, मेरे आका तशरीफ लाए हैं, मुस्तफ़ा की तशरीफ आ रही है, इससे बढ़कर क्या नसीबा होगा। झांकते रहो, तुम खाने का इंतजाम करो। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर गोश्त की हांडी लाना। गोश्त की हांडी लेके आए, सरकार यही है। मेरे नबी ने लोआबे दहन निकाला और निकाल करके गोश्त में डाल दिया। फरमाया ढक्कन ढक दो, बीवी को कहो निकालती रहें खिलाती रहें। आटा कहाँ है, सरकार यही आटा है। मेरे नबी ने लोआबे दहन लिया, थूके मुबारक लिया, लगा दिया। फरमाया ढक दो, पड़ोस से औरतों को बुलाओ, रोटी पकाती रहें खिलाती रहें, ढक्कन मत खोलना। ठीक है सरकार, नहीं खोलूंगा, थोड़ा खोलना निकालना। अब 1000 आदमी बैठ गए, 1000 असहाबे रसूल बैठ गए। मेरे आका ने खुद अपने दस्ते मुबारक से खिलाया। जोर से बोलो क्या नसीबा था। खा लो, दुश्मन से मुकाबला करना है। सब लोगों ने खा लिया। अब हजरत जाबिर ने अर्ज की, मेरे आका मैंने दावत आपके लिए की, आपने अब तक तनावुल नहीं फरमाया, सरकार करम कर दीजिए, चंद लुकमा तनावुल फरमा लीजिए। मेरे आका ने फरमाया, हाँ जाबिर दस्तरखान बिछाओ और दोनों बच्चों को बुला लो, साथ में खाएंगे। और जोर से साथ में खाएंगे। हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो बच्चे हैं ना कहीं गए होंगे, सो रहे होंगे, खेल रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया, नहीं जाबिर दोनों बच्चों को लाओ, साथ में खाएंगे। अब हजरत जाबिर के चेहरे का रंग उड़ रहा है। या रसूल अल्लाह बच्चे हैं, कहीं सो रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, खेल रहे होंगे। अब कहिएगा कि ये कौन सा कमाल है। हम लोग भी जाते हैं दोस्तों में तो यही कहते हैं, दोस्त हम और आप बोले तो बोली कहलाती है, मुस्तफ़ा बोल दें तो वही कहलाती है, नबी बोल दें तो शरीयत कहलाती है, नबी बोल दें तो कानून कहलाता है, मुस्तफ़ा बोल दें तो वसूल और साबता बन जाता है। हम बोलते हैं अंदाजे बोलते हैं, मुस्तफ़ा बोलते हैं तो देख करके बोलते हैं। हजरत जाबिर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अब आप सब कुछ जान रहे हैं, उसके बावजूद भी हमसे पूछ रहे हैं, तो या रसूल अल्लाह जिनकी निगाहों से खुदा ना छुपा हो, उनकी निगाहों से जाबिर का बच्चा कैसे छुप जाए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप सब जान रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, एक बच्चा शहीद हो गया और एक बच्चा मारे डर के ऊपर छत पे चढ़ गया है। मेरे आका ने फरमाया, चलो देखते तेरा बच्चा कहाँ है। जहां बच्चे की लाश थी मेरे सरकार तशरीफ ले गए और कदमों की ठोकर मारी। फरमाया उठो, मेहमान खड़ा है और मेजबान सोया हुआ है, उठो और अपने मेहमान का इस्तकबाल करो। मेरे आका के कदमों की ठोकर लगी और जाबिर का बच्चा जिंदा हो गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि
या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार मैं हाजिर हूँ। जाबिर दोनों बच्चों को भी बोला और दोनों बच्चों को बैठ करके लेकर के मेरे सरकार ने खाना तनावुल फरमाया। उसके बाद हजरत जाबिर ने देखा सब लोगों ने खा लिया, अब जरा सा देखें सालन कितना बचा हुआ है, आटा कितना बचा हुआ है। ढक्कन खोलने का हुक्म नहीं था, अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं। और जब ढक्कन खोल के देखा तो खुशी से झूम गए। पहली निगाह जैसे पड़ी, क्या देखते हैं, जितना सालन पहले था उतना सालन अब भी है, जितना आटा पहले था उतना आटा अब भी है। मुस्कुराने लगे। ए जाबिर मुस्कुरा रहे हो? हाँ सरकार, आपने गुलाम की आबरू बचा ली। 1000 लोगों ने खा लिया मगर खाना कम नहीं हुआ। ए जाबिर, तूने ढक्कन उलट दिया इसलिए बरकत चली गई। अगर ढक्कन ना उलटता जिंदगी भर खिलाता रहता, ना रोटी कम होती ना बोटी कम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना शाह रिजवान रजा खां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं ये लोआबे दहन का कमाल है। बोल दीजिए लोआबे दहन का। कोरोना आप लोग झेले हैं कि नहीं? अभी खादिम बताया कि हजरत इसी यही हजरत थे क्या? 17 दिन 17 दिन। कोरोना भी जिंदगी का सबसे यादगार साल है। गिया निकाह करने वहीं फंस गया, गिया वलीमा खाने वहीं फंस गया, गिया जलसा करने वहीं फंस गया, गया बेटी के यहाँ वहीं फंस गया। और ऐसा फंसा कि जहाँ पीर फंसे मुरीद का सब खाना एकदम समझ में आ गया कि कितना आइटम है इसके यहाँ। बाराती हमारे यहाँ 70 बाराती फंस गए। अब वो बाप क्या करेगा रे भाई? तो बोले मोहल्ला में एक आदमी दे दो, जैसे मदरसा के लड़के का खिलाता वैसे इसको भी खिलाएगा, किसी तरह पार लगाओ भाई, जिंदगी बचाओ। तो कोरोना में आपने देखा नहीं? हाँ जागीर लगा दिए। कोरोना में आपने देखा नहीं, बाप खांसे तो बेटा भाग जा, बेटा खांस रहा था बाप उड़ा। अरे एक व्हाट्सएप में पढ़ा कि बेटा दिल्ली से पैदल चल के आया और जब बनारस पहुंचा अपने घर में तो माँ बोली पहले कोरोना जांच करके आओ तब घर में घुसना, वरना तेरे चक्कर में हम भी नहीं मरेंगे। दुनिया वालों, तुम थूको तो बीमारी फैले, मुस्तफा का लोआबे दहन मिल जाए तो बीमार हो तो शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह। खाना थोड़ा हो तो बरकत मिल जाए, पानी खारा हो तो मीठा हो जाए। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अरे जिनके तलवों के धोवन का जवाब नहीं है उनके वजूदे पाक का जवाब कहां से आएगा? जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा। हाथ उठा के है, वो जाने मसीहा। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अंबिया से क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी,
क्या तुम्हारा नबी है? सारे नबियों ने क्या जवाब दिया? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा। माशाअल्लाह। अब जब खुद बोलते हैं तो हमको कहने क्या जरूरत है? और बोलो और बोलो, इतना ही काफी है एनर्जी बचा करके। गमज़दों को राज़ा मुज़दादी जे के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी बेकसों का सहारा। अब तकरीर ख़त्म, दूसरा शायर होता था, अभी हम छोड़ते ही नहीं। अख्तर परवाज़ है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। इनको मालूम था कि हमको जाना है 4 मिसरा और 4 मिसरा, और ये 4 मिसरा अभी के लिए रखता तो हम भी देखते, लेकिन नहीं, क्योंकि लंबा सफ़र करना है, गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए और हम लोग को जाना भी है। आपसे 2 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। आपसे मैं ये कहूँ, एक बात बताइए, इतना मजमा है, 5 वक्त नमाज कौन कौन लोग पढ़ते हैं? जो लोग पढ़ते हैं हाथ उठावें। मतलब इस मजमे का 10% ही नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, बकिया लोग जुमा 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 जुमा, है ना? तो आज मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं और हुजूर सूफी व सफ़ा शहजादा हुजूर तसीन मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूँ हज़रत की मौजूदगी में आज पंजतने 5 की निस्बत से 5 आदमी वादा करे कि आज से इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्ता नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं वो नहीं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी से नया आदमी है, कोई आदमी जल्दी से 5 आदमी खड़ा हो जाए। हजरत दुआ दे देंगे, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, मैं नारा लगा रहा हूँ, खड़ा हो, अरे खड़े रहो, 2 और खड़ा हो जाओ, 3 4 और बेटा, अरे पढ़ो, नमाज पढ़ो, तुम्ही लोग को काम देगा। 1 2 3 4 5 6, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर रिजवान मियां साहब क़िबला, मुसलमानों ने पोखरिया रसूलपुर, रसूलपुर, अरे नारा लगा दो ना, जिंदाबाद बोल दीजिए, पोखरिया रसूलपुर जिंदाबाद बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर दुआ कर दीजिए ये लोग पक्का सच्चा नमाजी हो जाए। अल्लाह ताला आप लोगों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं अल्लाह उन्हें भी पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।